नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल धागरे क्लास में। मैं दिलीप धागरे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अभी जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव के बारे में। ये वीडियो सेशन जो 2 है, इन पार्ट जो चल रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाए। अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो क्या रूल्स फॉलो करने पड़े। तो जैसा कि मैं पता है कि ये हम जो चल रहा है वो चल रहा है वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस का मतलब होता है वॉच, और वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये जिसमें कर्ता जो है, कर्ता के द्वारा काम किया जाता है और इन कर्ता काम करता है। और पैसिव की बात करें तो जिसमें कर्ता पर काम किया जाता है। तो हमें पता है कि जैसे कि चार टेंसेस टेंस जो होते हैं हमारे 12 होते हैं टोटल, जिसमें तीन टेंस होते हैं और तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बन जाता है, जैसा कि हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि उनमें से भी कंडीशन है कुछ जो सेम रहने वाली हैं। जैसे हमने कल मैंने आपको बताया कि जो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। और एक कंडीशन क्या था कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो आगे आने वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, तो फिर उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें मैंने आपको बताया कि बीइंग लग जाएगा। तो एक बार समझते हैं एग्जांपल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चुका है, तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आ रहा है, जैसे कि एक्टिव लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेल रहा है। और एक मेन जो कॉमन बात है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, अन्यथा पैसिव नहीं बना पाएंगे। कुछ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉल द पुलिस, ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। वहां पर क्या होता है कि कर्म तो आ रहा होता है लेकिन सब्जेक्ट हाइड होता है, तो वो चीजें आगे सीखेंगे। सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल नॉर्मल एक सिंपल वे में कैसे फ्रेम करेंगे और सिंपल से सिंपल क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो अब हमें क्या करना है हमें पता है। पैसे बनाते समय क्या करेंगे, ये एक्टिव हो गया, ऊपर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका हमें जब पैसे बनाना है तो हमें यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक टेंस का जब पैसे फॉर्म बनाएंगे उस टेंस से आने वाला जो आगे जो टेंस है उसका हेल्प मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें नहीं होगा। फ्यूचर का हमारा कंटिन्यूस तो बनता ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दो बनते हैं, लेकिन उनमें हम ये वाला फॉर्मेट, ये वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि होता ही नहीं है। उसमें क्या करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, क्रिकेट आएगा। सबसे पहले क्या आता है हमें पता है, ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज करना है। तो क्रिकेट इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है उसी हिसाब से रखते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पर एक चीज एड ऑन होनी है, वो है आपका बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग। अब वर्ब कौन सा काम किया जा रहा है, वर्ब का हमें पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, खेलने की बात की जा रही है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अब किसके द्वारा खेला जा रहा है क्रिकेट,
तो बाय हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। दोस्तों इस प्रकार से हम पैसिव फ्रेम कर सकते हैं, ये पैसिव बन गया आपका। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो कुछ नहीं करते, जैसे यहाँ पर इसके बाद नोट आया ना, तो यहाँ पर भी इसके बाद नोट आ सेम। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता कि एक्टिव जो है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव रहेगा, तो एक्टिव जब इंट्रोगेटिव होगा ना तो इस यहाँ पर पहले आता, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो जैसे हम एक्टिव बनाते हैं वैसे ही पैसिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, पहले इज आता है ना, उसके बाद में जैसे कि क्या हुआ, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यहाँ क्या बनता है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या बनता है, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। बहुत ही आसान है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो हमें पता है ये हमारा कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो अभी इसका क्या करना है, ऐसे बॉयज बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, तो मार्केट। यहाँ पर आर आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर भी आर रख देंगे क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट की बात की जा रही है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मार्केट। तो मार्केट यहाँ पर सिंगुलर है, लग रहा है ना, मार्केट सिंगुलर है, मार्केट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता, कंटिन्यूस कोई सा भी हो, फ्यूचर का तो बनेगा ही नहीं, पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा कंटिन्यूस, तो उसका अगर पैसे वॉइस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वही रहेगा, सिर्फ बीइंग ऐड हो जाएगा दोनों जगह, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में भी पास्ट के में। तो मार्केट इज, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जाने की बात की जा रही है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। थर्ड फॉर्म से आपको याद करना पड़ेगा, तो मार्केट इज गॉन, सॉरी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। हाँ, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें ये भी तो ऐड करना है, बीइंग। तो मार्क द मार्केट इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। अब किसकी बात की जा रही है, किसके द्वारा मार्केट, कौन मार्केट जाता है, मार्केट जाया जा रहा है उनके द्वारा, तो बाय देम। दे का देम ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माता जी खाना पका रही हैं, तो मदर इज, एक आई वाला भी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग टीवी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो टीवी, शॉर्ट में लिख दिया टेलीविजन को, टीवी है ना। तो अब यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो पहले रखा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रधान कर्म प्रधान होता है, तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टीवी इज, उसके बाद बीइंग ऐड कर देते हैं, तो बीइंग, उसके बाद वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट लगेगा यानी बाय मी। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हम अदर यानी कि जो कंटिन्यूस के टेंसेस जो हैं उनका अगर पैसे बनाना है तो सेम वे इसी प्रकार से बनाएंगे। और बाकी मैं आपको नेगेटिव भी बना के बता देता हूँ, नेगेटिव कैसे बनेगा ना। और
वो सब में सिमिलर रहने वाला है, जो यानी नोट जो लगेगा वो सिंपल एक ही तरीके से लगेगा, चाहे आपका कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे मतलब इंडेफिनिट हो। मतलब मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूस बनता नहीं है, और परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का नहीं बनता, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। बात करते हैं। ये अभी हमने जो सीखा है वो कंटिन्यूस जो टेंसेस जो था, कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव इन से पैसे बनाया है। अभी हम बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट के बारे में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है उसका पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। दे हैव गॉन टू ऑफिस, दे हैव गॉन टू ऑफिस, यानी कि वे दफ्तर जा चुके हैं, वे ऑफिस जा चुके हैं। तो आपको जैसे पता है ये थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी परफेक्ट कोई सा भी हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, या पास्ट का परफेक्ट, या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तीनों ही परफेक्ट, यानी कि जगह क्या आएगा परफेक्ट टेंस में, क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हमें यहाँ फॉर्म्स चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रहा है। और पैसिव भी क्या कहता है कि उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर ऑफिस ऑब्जेक्ट है, तो ऑफिस आएगा यहाँ पर, ऑफिस। उसके बाद आपको पता है ना कि ओनली कंटिन्यूस को छोड़ के जिसका भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे उससे आगे आने वाला होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं आप पढ़ चुके हैं हम लोग कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, काम के खत्म होने की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिस आ रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहले ऑफिस आएगा, क्योंकि क्रॉस चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिया गया, किसमें, एक्टिव से पैसे बनाते समय ऑफिस आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हैव आ रहा है, तो हैव तो यहाँ पे आने से रहा, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर हैव आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें ये हम जो रूल सीखेंगे कि कैसे हमें मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिएगा शॉर्ट में, कि यहाँ पर इसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर अब हैज आना चाहिए, लेकिन हैज भी नहीं आएगा, क्यों, कि इससे आगे वाला जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन। तो ऑफिस हैज बीन। अब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज बीन गोन। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट, तो बाय देम, बाय लगा करके सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके लिए कुछ टफ रहने वाला है, ये बेहद आसान, बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप एक बार समझ लेंगे तो बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि दे हैव गॉन टू ऑफिस, वे दफ्तर जा चुके हैं। इसका हमने पैसिव बनाया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, उसके बाद यहाँ पर इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आया। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है कि जो आगे वाला टेंस होता है हमारा, उसका हेल्पिंग वर्ब रखता है। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, और इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद बाय लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, तो दे का दे। ये भी हम सीख चुके हैं पहले पार्ट में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बाकी कंटिन्यूस वाला आपको समझ में आ चुका होगा कि कंटिन्यूस में क्या करना होता है, बीइंग ऐड हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, सॉरी इंग्लिश में ही लिखना है। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, फूड। और हमें पता है यहाँ पर सिंगुलर है ये फूड जो है, तो हैज आना चाहिए, और हैज नहीं आएगा,
साथ में बीन भी आएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टेंस का जो हेल्पिंग वो यूज करते हो तो यहाँ पर हैज बीन आएगा, फूड हैज बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, टेकन। उसके बाद बाय भी। ऐसा ही वॉशरमैन हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। जो भी कपड़े धो चुका है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्लोथ्स आएगा। उसके बाद हैज बीन, सॉरी, यहाँ पर अब हैव बीन आएगा, क्योंकि कपड़े, कपड़ा यहाँ सिंगुलर नहीं है, क्लोथ्स, कपड़े, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय। तो इसका कोई आपको लगता है वॉशरमैन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वॉशरमैन का ऑब्जेक्ट वॉशरमैन ही होगा, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, मतलब प्रोनाउन नहीं है, ओनली नाउन है, सब्जेक्ट है। तो इसका नाउन का नाउन ही रहेगा, नाउन पे तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो वॉशरमैन। ये बात आपको पता होना चाहिए कि नाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो आज हमने सीख लिया है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसे कैसे बनाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता नहीं है, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूस का। कल हम जो कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस नहीं, कल डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, तीनों को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में तो फ्यूचर के दो रह जाते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी बन रही है हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।